अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, सबक नंबर 5 और उसके लेक्चर नंबर 1 के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे आज के इस सबक का उन्वान है नसू और सलीम की गुफ्तगू, जिसको लिखा है मौलवी नज़ीर अहमद ने। मौलवी नज़ीर अहमद 1831 के अंदर 7 दिसंबर को मौलवी सादत अली के घर पैदा हुए। असल वतन इनका जो है वो तहसील नगीना ज़िला बजनूर था और इब्तदाई तालीम को अपने वालिद से जो है वो हासिल किया और उसके बाद ये दिल्ली आ गए और जहाँ पर मौलवी अब्दुल खालिक के यहाँ पर शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज के अंदर दाखिला लिया और वहीं से फारिग तहसील हुए और फिर ज़िला गुजरात के एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से काम किया और कुछ ही अरसे के बाद ये डिप्टी इंस्पेक्टर जहाँ पर मदारिस जो है ये मुकर्रर हुए। 1861 में इंडियन पीनल कोड का तर्जमा इन्होंने किया, जिसकी वजह से ये तहसीलदार मुंतखब हुए और फिर सिपह सालारे जंग के इमा पर अंग्रेज़ी मुलाजमत को छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत को इख्तियार कर लिया। एक अरसा तक वहाँ पर जो है अपनी जो फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देते रहे और फिर बकिया ज़िंदगी भी यहीं गुजार दी। मौलवी नज़ीर अहमद के नावल के बारे में ये कहा जाता है कि इनके नावल्स बहुत ज़्यादा हमेशा से इस्लाही नावल रहे हैं, जिनके अंदर लताफ़त और चाशनी का अंसर हमेशा से मौजूद रहा है। नज़ीर अहमद दहलवी का शुमार उर्दू के अरकान खमसा के अंदर होता है और उर्दू के आप पहले नावल निगार हैं। 3 मई 1912 को आपने वफ़ात पाई। आपकी अहम तसानीफ़ के अंदर जो हैं मुरातुल उरूस, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, फसाने मुब्तला और बनातुन नेश, ये इनकी अहम तसानीफ़ हैं। हम आज के इस लेक्चर के अंदर जो है मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद फिर अगले लेक्चर के अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको बयान करेंगे आपके पास। तो हमारे आज के इस सबक में जो पहला जो मुश्किल लफ्ज़ है हमारे पास वो है हैज़ा। हैज़ा बेसिकली हम नाम लेते हैं जी एक मुताद्दी मर्ज है, हम जिसको नाम देंगे जी मुहलिक मर्ज के तौर पर भी इसको लिखा जाता है। अगला लफ्ज़ हमारे पास है दिल्ली। हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है। उसके बाद हमारे पास है आकबत। आखिरत को हम कहते हैं। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है ख्वाब आवर। जिसका मतलब है हमारे पास नींद लाने वाली। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है दिल दहला देने वाला, यानी कि डरावना। छठा जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है हड़बड़ा कर, यानी कि बुखला कर। सातवां लफ्ज़ आज हमारे सबक के अंदर जो मौजूद है वो है अहद करना। इसका मतलब है वादा करना। लफ्ज़ नंबर 8 जो हमारे पास है वो है इस्लाह। जिसका मतलब है दुरुस्ती। नौवां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है कौल करार। कौल करार का मतलब है जी हमारे पास वादा। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है नसू। जिसका मतलब है जी नसीहत करने वाला। उसके बाद हमारे पास है जी बाला खाना। बाला खाना का मतलब होता है ऊपर की मंजिल। लफ्ज़ नंबर जो 12 हमारे पास आता है वह है तलाफी।
जिसका मतलब है जी नुकसान पूरा करना। 13वां जो लफ्ज हमारे पास आएगा वो है फहमीदा। मतलब है हमारे पास समझदार औरत। 14वां लफ्ज हमारे पास है बेदारा। जिसका मतलब है जी जगाने वाली। हम इसको जगाने वाली जो है ये मुलाजमा के तौर पर भी एक लफ्ज जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। साहबजादा का लफ्ज हमारे पास अगला है, जिसका मतलब है बेटा। 16वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है सूरत। शक्ल। गर्ज लफ्ज इसका मतलब है जी मकसद। लफ्ज नंबर 18 हमारे पास है जी सबब, जिसका मतलब होता है वजह। अगला लफ्ज हमारे पास है जी तलब करना। जिसका मतलब है बुलाना। लफ्ज नंबर 20 जो हमारे पास है वो है मुब्तदी। जिसका मतलब है इब्तदाई, जिसने अभी काम का आगाज किया हो, ना तजुर्बाकार के तौर पर भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसमें से। अगला लफ्ज हमारे पास है गुंजफा। एक किस्म का खेल। अगला लफ्ज हमारे पास है मोहरे। इसका मतलब है हम गोट। लफ्ज नंबर जो 23 हमारे पास है वो है जी ना लगना। जिसका मतलब है दिल ना चाहना। लफ्ज नंबर जो 24 हमारे पास है शतरंज। शतरंज भी एक किस्म का खेल है जो कि बहुत मशहूर है। हम सिर्फ इसको इतना ही लिखते हैं, जिसके अंदर 32 मोहरे होते हैं, 64 खाने इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगला लफ्ज हमारे पास है जी ताज्जुब। जिसका मतलब है हैरानी। लफ्ज नंबर जो 26 हमारे पास है वो है दीवाना बना रहना। मतलब इसका है पागल बना रहना। लफ्ज नंबर 27 हमारे पास जो मौजूद है वो है कोड़ियों। जिसका मतलब है हजारों। 28वां जो लफ्ज है वो है ऊपर तले। जिसका मतलब है ऊपर नीचे, या एक के बाद दूसरा या यके बाद दीगरे। कानो कान खबर ना होना। जिसका मतलब है बिल्कुल भी इल्म ना होना। अगला जो लफ्ज हमारे पास है नापसंदीदगी। जिसका मतलब है पसंद ना करना। लफ्ज नंबर 31 जो हमारे पास मौजूद है वो है फिडी जूतियां।
जिसका मतलब है ऐसी जूती या लफ्ज़ हमारे पास आ जाएगा ऐसा जूता जिसकी एड़ी बैठी हुई। बत्तीसवां लफ्ज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है आवाज़ा कसना। जिसका मतलब है जी तंग करना। लफ्ज़ नंबर 33वां जो हमारे पास मौजूद है वो है मुंडे हुए। जिसका मतलब है जी सर के बाल उतरे हुए। लफ्ज़ नंबर जो 34 हमारे पास मौजूद है वह है मंझला। जिसका मतलब है दरमियाना। 35वां लफ्ज़ हमारे पास है दालान। दालान का मतलब हम कहते हैं दरवाज़ों वाला बड़ा और लंबा कमरा। 36वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है आमोख्ता। वो है पढ़ा हुआ सबक। 37वां लफ्ज़ हमारे पास है दस्तूर। जिसका मतलब होता है तरीका, कानून को भी कहते हैं। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास है वह है दिल खट्टा होना। लफ्ज़ नंबर 38। जिसका मतलब है जी दिल का उकता जाना। लफ्ज़ नंबर 39 जो हमारे पास है वो है नवासा। जिसका मतलब है बेटी का बेटा। 40वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है तख्त। नमाज के लिए लकड़ी का मखसूस तख्ता। अगला जो लफ्ज़ है वो ज़मीन में गड़ जाना। जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। लफ्ज़ नंबर हमारे पास जो अगला है वो है भले मानस। जिसका मतलब है शरीफ। 43वां लफ्ज़ हमारे पास है कमबख्त। बदकिस्मत। लफ्ज़ नंबर 44 जो हमारे पास है वो है किबलारू। खाना काबा की तरफ मुंह करना। जबकि लफ्ज़ नंबर 45 जो हमारे पास है वो है उम्र दराज हो। जिसका मतलब है लंबी उम्र हो। यहाँ तक हमारे ये अल्फाज जो है मुश्किल अल्फाज जिनके मानी हमने आपके सामने लिखे। अगले लेक्चर में हम आपके पास इसकी वजाहत के लिए आएंगे और उस नए लेक्चर के लिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।